डियर स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक शुरू किया था प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया में हमने जब उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया तो 3 एस्पेक्ट थे जो ऑल्दो हमने डिस्कस तो किए, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसके डिफरेंसेस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ले करनी चाहिए, बिकॉज बीइंग ए स्टूडेंट, जो कि आप नए नए 11th में आए हो, तो इट सीम्स टू बी लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बैक्टीरिया में जब हम पढ़ रहे थे तो 3 जो मेन एस्पेक्ट हमने देखे थे, एक तो था टर्म यूज़ की गई थी पिल्लाई के लिए, दूसरा यूज़ किया था फ्लैजिला से, और तीसरा यूज़ किया गया था फिम्ब्रेई को लेके। तो बच्चे ये 3 आल्दो हमने बोले तो हैं, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पिल्लाई हैं ये हेयर लाइक होते हैं और ट्यूबुलर माइक्रो फाइबर के बने होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं। दे आर एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट। देन दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जिसे हम पिलिन कहते हैं। हमने फ्लैजिला में पढ़ा था, वो फ्लैजिलिन के बने होते हैं। तो ये पिल्लाई जो है वो पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये लॉन्गर देन फिम्ब्राई होते हैं बट शॉर्टर देन फ्लैजिला। तो फिम्ब्राई से ये बड़े होते हैं, लेकिन फ्लैजिला से क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, तो ये बॉडी के ऊपर रैंडमली प्रेजेंट है। आप पिक्यूलर पैटर्न नहीं बोल सकते कि इस हिस्से में होंगे या इस हिस्से में नहीं होंगे, राइट। ये देखिए, ये पर्पल कलर की पिल्लाई दिखाई गई है, तो रैंडमली बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। नंबर कितने होंगे, 1 to 10। तो ऑल ओवर बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर ये 1 भी हो सकते हैं और अप टू मोस्ट ये 10 तक होते हैं। फॉर्मेशन कंट्रोल बाय जीन प्रेजेंट इन प्लाज्मिड, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करता है कि उस बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड है उसमें कंसर्न जीन है या नहीं है। तो अगर वो जीन है जो पिल्लाई बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये प्रेजेंट होंगे, अगर वो जीन नहीं है तो ये एब्सेंट होंगे। ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए, अटैचमेंट के लिए, एंड एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर सम वायरस। तो पिल्लाई जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, ये अटैचमेंट कर सकते हैं और रिसेप्टर एक्ट कर सकते हैं फॉर वायरस के लिए। देन फिम्ब्राई, अब फिम्ब्राई की तरफ चलते हैं। ये जो आपको स्लाइटली ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, ब्रिसल लाइक शॉर्ट फाइबर्स, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में होंगे। वो जो पिल्लाई था वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव में था, बट ये फिम्ब्राई दोनों में प्रेजेंट है। ये प्रोटीन के बने होते हैं, फाइब्रिलिन और फिम्ब्राई। तो इस केस में जो प्रोटीन है उसे फिम्ब्रिलिन कह रहे हैं। शॉर्टर देन बोथ फ्लैजिला एंड पिल्लाई, ये पिल्लाई से भी छोटे होते हैं और फ्लैजिला से भी। इट मीन्स ये सबसे छोटे स्ट्रक्चर हैं। थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, तो ये पूरी बॉडी में फैले होते हैं। स्ट्रक्चर सॉइलेड विदाउट ल्यूमन, तो इसका मतलब कि जैसे फ्लैजिला के अंदर ल्यूमन होता है, इसमें ल्यूमन नहीं है, ये फिल्ड है, जैसे कोई राड होती है। फ्लैजिला ऐसे होता है जैसे कोई पाइप होती है, पिल्लाई भी ऐसे होता है जैसे कोई पाइप होती है, बट ये ऐसे नहीं है। देन अब इसका बात की जाए फंक्शन के लिए, तो दे हेल्प इन सरफेस अटैचमेंट, ये सरफेस के ऊपर अटैचमेंट में, बैक्टीरिया ने किसी सरफेस को अटैच करना है, उसमें ये रोल प्ले करते हैं। नो रोल इन मोबिलिटी एंड कंजुगेशन, ना ये चलने फिरने में हेल्प करते हैं और ना ही कंजुगेशन मतलब रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल है। इनका सिर्फ एक ही जगह रोल है, बैक्टीरिया का सरफेस के साथ अटैच होने में। देन फ्लैजिला, अब लास्ट है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्या है, लॉन्गर एंड थिकर फिलामेंटस स्ट्रक्चर, लॉन्गर होगी और थिकर होगी, प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव में भी हो सकता है और ग्राम नेगेटिव में भी हो सकता है। मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज फ्लैजिलिन, तो ये किस प्रोटीन के बने होंगे, फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होंगे। ओरिजिन फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो साइटोप्लाज्म से ये ओरिजिन होते हैं। हमने कल भी बोला था कि फिलामेंट के जो स्ट्रक्चर है, जो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी, राइट। तो ये साइटोप्लाज्म से राइज करता है। फॉर्मेशन कंट्रोल बाय जीन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड रीजन,
तो कहता है कि इसका जो बनना या नहीं बनना वो डिसाइड करता है जीन, जो कौन सा जीन है, न्यूक्लाइड जीन है। ठीक है, तो इस केस में क्या था, प्लाज्मिड का जीन। तो प्लाज्मिड आपको पता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट इट इज़ एसेंशियल क्योंकि ये होगा ही होगा। फंक्शन लोकोमोशन, मतलब चलने के लिए ये हेल्प करता है। सेंस टेम्परेचर बाय केमिकल्स, ये टेम्परेचर को भी सेंस कर सकता है केमिकल को यूज करके। नो रोल इन सरफेस अटैचमेंट, इसका सरफेस पे अटैच होने में कोई रोल नहीं है। तो होपफुली बच्चे आपको इन 3 मेन एस्पेक्ट के बारे में पता चला होगा। ये बेसिकली जो फोटो है ये मेरी खुद की बनाई नहीं है, तो मैंने किसी साइट से उठाई थी। एनीहो, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि ये बच्चों को आसानी से समझ भी आ जाएगा और क्लियर कट डिफरेंस भी है। बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन से उसने ये बनाया हुआ है। तो होपफुली बच्चे आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। इन केस अगर वीडियो में इसकी विजिबिलिटी कम होगी तो मैं ट्राई करूँगा इसे फुल स्क्रीन एक बार दिखा दूँ। थैंक यू बच्चे।